हेलो गाइस। वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। आज के सेशन में अपन एक बार देखने वाले हैं गूगल फॉन्ट्स क्या होता है या फिर कैसे इसको यूज किया जाता है, या फिर बेसिकली फॉन्ट जब भी अपन वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं तो किस तरीके से फॉन्ट को एक बार यूज किया जाता है। गूगल फॉन्ट का मतलब ये है कि गूगल से अपन कोई फॉन्ट एक बार लेने वाले हैं। फॉन्ट का मतलब क्या है? फॉन्ट का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अब फॉन्ट फैमिली क्या होती है? फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो आपने वेबसाइट के अंदर लिखा है वो किस तरीके का, क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। कई सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, नॉर्मल टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। कई सारी वेबसाइट के अंदर आपको कुछ इसी तरीके से ये टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लिखने का जो तरीका है ये चेंज जो हो रहा है, ये किसकी तरीके से हो रहा है? ये फॉन्ट फैमिली की वजह से अपने पास में लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। तो चलिएगा एक बार फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करके देखते हैं, इसको लगाने का तरीका देखते हैं, किस तरीके से अपन इसको एक बार यूज कर सकते हैं। चलिएगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन गूगल फॉन्ट को एक बार अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना देखेंगे। सो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सो जस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो एक अपने को फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो फाइल जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और फाइल क्रिएट करने के लिए अपना जो भी फोल्डर था यहाँ पे अपन चलेंगे, और इसके अंदर वेब डेवलपमेंट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डे 15 के नाम से। इस डे 15 के अंदर एक बार इसको VS कोड पे ओपन कर लेंगे, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार गूगल फॉन्ट्स का एक बार यूज करके देखेंगे। पिछले सेशन में फॉन्ट ओसम का यूज करके देखा। फॉन्ट ओसम का मतलब होता है आइकन्स यूज करना, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर बेसिकली आइकन्स को कैसे यूज करोगे, वो पिछले सेशन के अंदर मैंने एक बार आपको बताया था। आई होप वो वाला सेशन आपने एक बार देखा होगा, तो आपको फॉन्ट ऑसम के आइकन्स कैसे यूज करना है वो भी आपको एक बार पता होगा। चलिए, अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे एक मैं मेन नाम की ड्यू बना लेता हूँ, और इस मेन नाम की ड्यू को अपन यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लेंगे, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसको एक बार डिफाइन कर दूंगा। और इसकी विड्थ में रख देता हूँ एक बार 500 पिक्सल, इसकी हाइट में रख देता हूँ एक बार के लिए 400 पिक्सल। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ एक बार के लिए, तो बॉर्डर एक बार सॉलिड रेड, सॉलिड और रेड, और यहाँ पे मैं 2 पिक्सल की बॉर्डर दे देता हूँ, और इसको यहाँ पे अपन मार्जिन दे देंगे ऑटो। तो ये क्या होगा, अपने को एक बॉक्स दिखेगा कहाँ पे, सेंटर में। सो जस्ट इसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे एक बार इसको मैं ओपन कर दूंगा। तो इसका आउटपुट अपने को क्यों नहीं दिखा? तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, और इसका आउटपुट मेन नाम से अपन ने एक बार बनाया। इसका पाथ एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A+V कर लेता है, और वापस चल के देखेंगे एक बार इसका आउटपुट अपने को क्यों नहीं दिखा है। सो यहाँ पे स्टाइल नाम का अपने पास में टैग है, हाइट है, विड्थ है, मार्जिन ऑटो है, और बॉर्डर अपने पास में ये है। ओके, यहाँ पे अपने पास में बॉक्स तो आ रहा है, लेकिन अपने पास में बॉर्डर का टाइप अपन ने क्या नहीं करा, एक बार सही से सेलेक्ट नहीं करा। तो ये बॉक्स अपने पास में एक बार आ रहा है। ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन एक बार कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू इजी वेब। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बार कोई सा भी टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट अपने को नॉर्मली कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन चलते हैं, फोंट साइज एक बार इसकी मैं 25 पिक्सल एक बार इसकी फोंट साइज कर देता हूँ, और इसी को मैं बोल देता हूँ एक बार कि आप हो जाओ टेक्स्ट अलाइन, क्या हो जाओ टेक्स्ट अलाइन, आप हो जाओ सेंटर, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी आप क्या हो जाओ, सेंटर हो जाओ। ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट, ये जो अभी अपने को टेक्स्ट दिख रहा है, ये बेसिकली अपने को क्या दिख रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। अब फोन फैमिली आपकी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। कोई भी वेबसाइट अपन एक बार ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं netflix.com ओपन कर देता हूँ। नेटफ्लिक्स के अंदर आप जाके देखोगे तो नेटफ्लिक्स के अंदर कुछ अलग तरीके की फॉन्ट फैमिलीज लगी हुई थी। फॉर एग्जांपल ये जो अपने पास में टेक्स्ट लिखा हुआ है, अनलिमिटेड मूवीज टीवी शो एंड मोर, ये एक अलग फॉन्ट फैमिली के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि इस वेबसाइट के अंदर अगर आप फॉन्ट फैमिली को जाके चेक करोगे तो ये एक अलग फॉन्ट फैमिली लगी हुई है। इसी तरीके से आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार मिंत्रा.com ओपन कर देता हूँ। मिंत्रा के अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने, ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इन सभी पे क्या लग रखी है, बेसिकली फॉन्ट फैमिली लगी हुई है। जिस तरीके फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि आपने किस तरीके की फॉन्ट फैमिली इसके ऊपर अप्लाई की है, वैसा ही आपको क्या होगा, एक बार टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं एक बार एक और वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देता हूँ, फेसबुक न्यूज रूम करके एक अपने पास में पेज है फेसबुक का, फेसबुक न्यूज रूम। इस वेबसाइट पे अपन चलते हैं, ये इस वेब पेज पे अपन अगर चल के देखेंगे तो इसके अंदर ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली किसी और फॉन्ट फैमिली का यूज करके लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल आप स्पॉटिफाई ले सकते हैं, आप कोई सी भी वेबसाइट आप ओपन कर दीजिए, उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली फॉन्ट अलग तरीके का लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो उस फॉन्ट को अपन कहाँ से ले सकते हैं, तो गूगल से ले सकते हैं। कई सारे फॉन्ट्स आपको गूगल फॉन्ट पे नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो जो फॉन्ट्स होते हैं वो प्रीमियम फॉन्ट्स होते हैं। प्रीमियम फॉन्ट्स मतलब
वो जिनकी वेबसाइट होती है वो खुद से फॉन्ट्स को क्रिएट करते हैं और फिर उनके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो वाले फॉन्ट्स आपको गूगल फॉन्ट्स पे एक बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब चलेगा, एक बार अपन चलते हैं और गूगल फॉन्ट को अपनी वेबसाइट में कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा एक बार गूगल फॉन्ट्स करके, अपने पास में क्या है, वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च कर लेना गूगल फॉन्ट और वेबसाइट पे आ जाना fonts.google.com। गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स करके अपने पास में वेबसाइट है, वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं ऑल क्लियर कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से अपने को ये वेबसाइट एक बार दिखेगी। अब इस वेबसाइट के अंदर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हो। कुछ यहाँ पे फॉन्ट्स है जो कि बहुत ही मोस्टली यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं और ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। तो वो सारे फॉन्ट्स आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे पहले से ही सेलेक्टेड मिल जाएंगे। यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, ड्रॉप डाउन के अंदर आप ट्रेंडिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मोस्ट पॉपुलर आपका कौन सा है, रोबोटो है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो न्यूएस्ट कौन सा है, नेम वाइज आपको फॉन्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है बेसिकली आपकी फॉन्ट फैमिली का नाम, यानी कि कौन सी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे रखी हुई है। यानी कि यहाँ पे अपने पास में रोबोटो नाम से एक फॉन्ट फैमिली रखी हुई है, ओपन सेंस नाम से अपने पास में फॉन्ट फैमिली रखी हुई है, उसके बाद में नोटो सेंस जापानीज करके अपने पास में फॉन्ट फैमिली है, उसके बाद में मोंट सेराट करके अपने पास में एक फॉन्ट फैमिली रखी हुई है, इंटर करके फॉन्ट फैमिली रखी हुई है, ठीक है, पॉपिंस, लाटो, ये रोप, ये कुछ ये फॉन्ट फैमिलीज है जो कि मोस्ट पॉपुलर है। यानी कि ये बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर आपको, कॉमनली वेबसाइट्स के अंदर ये फॉन्ट फैमिलीज मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर अपने को फॉन्ट को कैसे अप्लाई करना है उस वाले पार्ट को एक बार देखना है। सो जस्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट को आप सर्च कर सकते हो, सर्च करने पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा, उस फॉन्ट को आप लगाने का तरीका सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे अपन चल के एक बार ये जो फॉन्ट है अपने पास में, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी फॉन्ट अपन एक बार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हिंदी में लिखा हुआ है, अब जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन मैं हिंदी वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन ने इस वाले पे एक बार सेलेक्ट किया, कौन सा फॉन्ट है, पॉपी, ये पॉपिंस नाम से अपने पास में फॉन्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन चलेंगे और सबसे पहले तो इसकी जो लैंग्वेज है इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे अपन चलेंगे और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक बार इंग्लिश को एक बार चेक कर देता हूँ। तो ये फॉन्ट आपको बेसिकली किस में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ राइटिंग के सिस्टम लिखे हुए हैं, उनको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि आपको कितना फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट आपको कितना कैसा चाहिए आउटपुट, वो आप चेक कर सकते हो। ये आपको एक डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को एक डमी टेक्स्ट मिल जाएगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, इस फॉन्ट को एक बार देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अपन अपना खुद का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि अपना खुद का टेक्स्ट एक बार कैसा दिखेगा। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए इजी वेब, और यहाँ पे अपन मैं डाल देता हूँ कि सब्सक्राइब, लिख देते हैं अपन सब्सक्राइब लिख देता हूँ। उसके बाद में अपन लिख देते हैं कमेंट एंड आप क्या कर सकते हो, लाइक आप क्या कर सकते हो, एक बार कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, एक बार ये कंटेंट एक बार रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको डमी टेक्स्ट मिलता है कि कुछ इस तरीके का आपका फॉन्ट एक बार दिखेगा। अब ये फॉन्ट आपका एक बार सेलेक्ट हो गया, तो फॉन्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, फॉन्ट आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा कि आपने पॉपिंस वाले फॉन्ट पे एक बार आ रखे हो, और ये आपका फॉन्ट आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये है अपने पास में इस फॉन्ट की मोटाई, यानी कि ये फॉन्ट आपका कितना पतला और कितना मोटा आपको दिखाना है, ये आपको यहाँ से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे 100 पे कुछ ऐसा दिखेगा, 100 इटैलिक पे, यानी कि फॉन्ट तो पतला ही दिखेगा लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ आपको दिखेगा। एक्स्ट्रा लाइट का मतलब है कि यहाँ पे फॉन्ट वेट, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। उसके बाद में एक्स्ट्रा लाइट के अंदर आपका 200 इटैलिक का मतलब आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, रेगुलर का मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में सेमी बोल्ड इटैलिक का मतलब है 600 का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा बोल्ड आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं और एक बार इसको यूज करके देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे गेट फॉन्ट पे आपको क्लिक कर लेना और यहाँ पे जितने आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर रखे हैं उतने आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा कि वन फॉन्ट फैमिली सेलेक्टेड, यानी कि आपने एक फॉन्ट फैमिली क्या कर रखी है अभी तक, एक बार सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलेंगे और इसको अब यहाँ पे अपने को लगाने का तरीका अपने को देखना है। तो लगाने का तरीका आपके पास में दो तरीके हैं, मैं आपको फर्स्ट तरीका बताऊंगा, सबसे इजी है और यही आपका मोस्टली यूज होता है। गेट एम्बेड कोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब इसके अंदर भी आपके पास में दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको कहाँ पे यूज करना है इस फोन को, आपको वेबसाइट पे यूज करना है, आपको एंड्रॉइड ऐप के ऊपर यूज करना है, आपको आईओएस ऐप के ऊपर यूज करना है, या फिर फ्लटर के अंदर आपको यूज करना है। बेसिकली आपको यूज कहाँ करना है, तो अभी अपन एक बार वेबसाइट देख रहे हैं, तो वेबसाइट के अंदर मैं एक बार इसको क्लिक कर दूंगा,
ठीक है। यहाँ से अपन चल के देखेंगे तो यहाँ से आपको इस फोन की जितने भी वर्जन है वो सारे मिल जाएंगे आपको, कि ये फोन आपका किस किस वर्जन में अवेलेबल है। जैसे कि एक्स्ट्रा बोल्ड 800 इटैलिक पे है, ब्लैक 900 इटैलिक पे है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। अब इस फोन को लगाने के तरीके जो है, वो अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो अपने पास में आता है कि आप इसको इस फोन को लिंक से लगा सकते हो, एक आता है कि आप इस फोन को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। दोनों का ही तरीका यहीं पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, एम्बेड कोड इन द हेड टैग ऑफ योर HTML। यानी कि HTML के अंदर आपका कौन सा पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये लिंक, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिंक। तो ये वाली लिंक आपको क्या करनी है, वहां पे पेस्ट करनी है। अब यहाँ पे अपने पास में तीन तरीके के लिंक्स है, ये दोनों लिंक्स कोई काम के नहीं है अपने। अगर आपको गूगल फॉन्ट यूज करना है तो यहाँ पे इस वाले लिंक को आपको क्या करना है, एक बार सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। वैसे आप तीनों लिंक्स को भी लगा दोगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन दोनों ऊपर वाले लिंक्स अभी अपने कोई काम के नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस नीचे वाले लिंक को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस लिंक को अपन सेलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार देख तो लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे अपने पास में लिंक नाम से टैग है। एच रेफरेंस का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि ये आपकी कहाँ से आने वाला है, जितना भी कंटेंट आएगा वो गूगल फोन की वेबसाइट से आने वाला है। उसके बाद में CSS यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो यहाँ पे फैमिली के नाम से अपने पास में क्या आएगी, फॉन्ट फैमिली आएगी। फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है अपने पास में, पॉपिंस। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा फॉन्ट अपन ने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे अपने पास में पॉपिंस फॉन्ट आ रहा था, तो वही यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा। अब उसके अंदर अपने पास में ये सारे वर्जन्स लिखे हुए हैं, यानी कि पॉपिंस के अंदर फॉन्ट वेट आप 100 दे सकते हो, 200, 300 से लेके जितने भी अपने पास में वर्जन्स है वो सारे अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले लिंक को एक बार अपन यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इसको लगाना कहाँ पे है, तो यहाँ पे अपन चलेंगे हेड के अंदर, और हेड के अंदर जस्ट मैं यहाँ पे चल के एक बार इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये अपने पास में क्या हो जाएगी, फॉन्ट फैमिली को लगाने की लिंक हो जाएगी। ठीक है, अब ये फॉन्ट फैमिली की लिंक लगाते ही अपना काम नहीं होगा, तो अपना काम कब होगा, अपना काम होगा जब अपन इस पॉपिंस वाले CSS क्लास को अपन क्या करेंगे, अपने वेब पेज के अंदर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो भी क्लासेस बना रखी है अपने अकॉर्डिंग, तो अपने यहाँ पे अपन चलेंगे और अपने को लगाना कहाँ पे है, इस पे लगाना है। और इसकी क्लास अपन ने क्या बना रखी है, तो इसकी क्लास अपन ने मेन बना रखी है। तो ये आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, फोन फैमिली पॉपिंस का आपको क्या करना है, यूज करना है। कंट्रोल C कर लेता हूं मैं यहाँ से, और यहाँ पे ले जाके एक बार में क्या कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ। ठीक है, अब ये फॉन्ट चेंज कैसे होता है, तो फॉन्ट चेंज होता है फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी से। फॉन्ट फैमिली के नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी आती है, उसके अंदर जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हो वो उस फॉन्ट फैमिली का अपन नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में ये क्या आ रहा है, तो ये एक दूसरी फॉन्ट फैमिली है, इस फॉन्ट फैमिली का नाम है सैंस सेरिफ। ये इस फॉन्ट फैमिली को अपन बोलते हैं फॉलबैक फॉन्ट फैमिली। फॉलबैक का मतलब होता है कि अगर इन केस मान लो कि आपकी पॉपिंस वाली फॉन्ट फैमिली अगर वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, इसका आउटपुट आपको सही से नहीं दिख रहा है, तो उस केस में फॉलबैक फॉन्ट फैमिली काम करती है। फॉलबैक का मतलब होता है कि पॉपिंस अगर काम नहीं कर रही है तो उसके केस में आपका सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली आपकी लग जाएगी, वहां पे काम कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में फॉन्ट वेट लिखा हुआ, तो फॉन्ट वेट को भी मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके एक बार फॉन्ट वेट को भी रख देते हैं। फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि उस फॉन्ट का वेट कितना रखना है, यानी कि 100 रखेंगे तो बहुत लाइट दिखेगा, और अगर अपन 800, 900 या 800, 900 करेंगे तो वो फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को अपन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी का सिंपल ये लिखा हुआ है कि फॉन्ट फैमिली आपको पॉपिंस, यानी कि प्रॉपर्टी आपकी सेम है सैंस सेरिफ, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट वेट। तो यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। 200 का मतलब है कि आपका फॉन्ट वेट 100 से थोड़ा सा आपको टेक्स्ट भारी दिखेगा। फॉन्ट वेट 300 का मतलब है कि 300 वाला फॉन्ट जो होगा वो थोड़ा सा आपको भारी दिखेगा नॉर्मल फॉन्ट से। ठीक है, सो बस यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे अपने वेब पेज पे चलेंगे। अभी तक मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जिसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको बोलते हैं अपन की फॉन्ट फैमिली अपने वेब पेज के अंदर एक बार क्या हो गई, ऐड हो गई है। ठीक है, अब अपन चलते हैं और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली तो अपन ने ऐड कर दी। लेट्स सी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार 500 फॉन्ट वेट। तो अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा फॉन्ट आपको क्या दिखेगा, भारी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज के अंदर कोई भी गूगल फॉन्ट से फॉन्ट फैमिलीज को अटैच कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि आपको आपकी वेबसाइट का टेक्स्ट आपको किस तरीके से दिखाना है, उसी को अपन बोलते हैं गूगल फॉन्ट से कि आपको फॉन्ट फैमिली ऐड करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है फॉन्ट फैमिली ऐड करना,
ड्यू या कुछ भी कंटेंट अगर आपने सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए आपको इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।